नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बाजार के गिरावट के ऊपर बात करेंगे, ट्रम्प की नीतियों के ऊपर बात करेंगे। भेल ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया और उसके बावजूद भी इसके नीचे के टारगेट आ रहे हैं, पर कुछ ने उसके ऊपर के भी टारगेट दिए हैं। पर बात ये हमें समझ में नहीं आ रही है कि जब 3 गुना प्रॉफिट भेल ने कर दिया है, साल दर साल सेल को बढ़ाया है, अपनी रणनीतियों में खरी उतर रही है, तो फिर कुछ ब्रोकरेज फर्म वालों को उसी वक्त टारगेट कैसे निकल कर आ जाते हैं। अगर ये टारगेट हमें पहले बता दिए जाएं कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम पहले समझ जाएं। पर ये तब क्यों आते हैं जब कुछ चीज़ें प्रॉफिट में आती है, तो उन नीतियों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तीसरी बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी के भी टारगेट जब नीचे के आने शुरू हुए, जब इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया, कुछ ने ऊपर के भी दिए, और इतना अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद भी आज शेयर 47 से नीचे आ गया है। खतरे की घंटी सुजलोन एनर्जी में बज रही है, और ये अभी से नहीं बज रही है, ये तब से बज रही है जब Q2 आया था। वहां भी हमने रणनीतियों को समझा था। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। करेंगे देखो तो आज आपको मैं तो कह रहा हूं, मान लो इस बात को। कब तक इस बात को हम नहीं मानेंगे? मैं मान चुका हूं, हम में मेरे 70 से 80% देखने वाले मान चुके हैं। 10, 20, 30% जो हैं वो होते हैं, वो अलग नीतियों के लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वो नहीं मानेंगे। पर मैं कह रहा हूं आज सबको मानना पड़ेगा। बाजार हमें अमीर करने के लिए नहीं बनाया है, ध्यान रखना। बाजार हमें, अगर हमने गलतियां कर दी तो बर्बाद करने के लिए हमें बनाया है। आज की गिरावट से सबक लेना पड़ेगा। मैं ये सारी नीतियां आपको बहुत पहले बता चुका हूं। बड़े बड़े इन्वेस्टर के मुंह लटके हुए नहीं होते, पर आपके मेरे हो सकते हैं। तो हमने जो बाजार के अंदर सीखा, ये सीखा है कि गिरावट कभी भी हो सकती है, किसी न किसी कारण से हो सकती है, चालू कारण से हो सकती है, माहौल ख़राब होने की वजह से हो सकती है, कोविड से हो सकती है, इससे उससे सब से हो सकती है, पर गिरावट होगी। और इन्वेस्टमेंट करना, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 में, उसमें मैंने आज वोडाफोन आइडिया और आपके लिए BCCL पे वीडियो बनाई है। वहाँ भी मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट करना सबसे भारी काम है बाजार के अंदर। अपने प्रॉफिट को 5 साल रखकर आप हम शेयर को देखें और प्रॉफिट आ रहा हो और वो एक झटके में निकल जाए, तो वो दुख जो झेल सकता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जो गिरावट के अंदर रोज़ टेंशन में रहेगा, वो पूरी ज़िंदगी टेंशन में रहेगा। तो ये जो बाजार है, आज मान लो भैया, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, अगर हम सही तरीके से नहीं चल पाए, ये हमें पल पल धोखे देता रहेगा। अच्छा, अब बाजार का मोल आगे कैसे हो सकता है, थोड़ी रणनीतियों को समझेंगे। बजट हमारे सामने है, संडे भी अगर आप देखें, बजट के दिन बाजार खुलेगा। कई बार हमने ये देख लिया कि बजट के बाद तेज़ी नहीं आती और बजट से पहले तेज़ी आती है। पर यहाँ आपने एक चीज़ देखी कि 2 दिन से गिरावट हो रही है, और आज तो बड़ी भयंकर गिरावट हुई है। और क्या ये बजट की तैयारी के लिए, क्या बड़े बड़े निवेशकों ने नीचे से अपने माल को पकड़ लिया, जो आगे जाकर बजट में उसकी हो सकता है 2 नीतियाँ इससे बन सकती है। या तो बजट के दिन होगी गिरावट, या बजट के दिन होगी तेज़ी, ये तो सबको पता है ना। पर मुझे ये लगता है कि बजट आने से पहले अगर तेज़ी हुई तो फिर बजट में गिरावट है, और अगर बजट से पहले हल्की हल्की गिरावट चलती गई तो फिर बजट में तेज़ी है। देखते हैं ये नीतियाँ कहाँ तक की हमारी सफल होती हैं। तो शायद ये जो बाजार आज इतना ज़्यादा गिर गया है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रणनीतियाँ हैं, और वो रणनीतियाँ हैं आगे की, है ना। तो कुछ लोग इसका जश्न मना रहे हैं कि उन्हें अच्छी रेट आज मिल रहे हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। 9 लाख करोड़ रुपए का आज की गिरावट में
निवेशकों का पैसा सुहा हो गया 9 लाख करोड़ रुपए का। आता हमारे सामने क्या है कि जो ये एफआईज होते हैं ना, इन्होंने धन की निकासी कर ली है। विदेशी जो धन वाले होते हैं उन्होंने निकासी कर ली है। तो सबसे मैटर यही आ गया हमारे सामने कि जो एफआईज हैं ये मौके को भागते हैं और पैसा लेकर भाग जाते हैं। भैया ये कब तक बेचते रहेंगे एफआईज? दूसरा, मिली जुली जो आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट का, उससे गिरावट, ये अंधे से लग रहे हैं। तीसरा, व्यापार के जो समझौते दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में है। और चौथा, आपको पता ही है ट्रम्प की नीतियों के साथ प्रॉब्लम में है। तो 9 लाख करोड़ रुपए तक का इस तरीके से चीज़ें हो गई। और वहाँ देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कारण कोई कुछ भी बता दे, जिसे बर्बाद होना है वो हो ही जाएगा, जिसे आबाद होना वो ही जाएगा। पर यहाँ हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा, ये बाज़ार हमें जल्दी से पैसा नहीं देगा। और ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो सारी रणनीति आपको बाजार के अंदर समझकर चलनी पड़ेगी। विदेशों के बाजार तबातोड़ गिर रहे हैं, ज़्यादा अमेरिका के गिर रहे हैं, और अमेरिका के वजह से फिर हमारे भी गिरने शुरू हो गए। हलचलें वहाँ हैं, गिरावटें यहाँ हैं, क्योंकि एफआईज बाहर के होते हैं, वो निकासी करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो आपको पता है गाजा जो पूरी तरह से बर्बाद है, उसके अंदर उसे सही से करने के लिए गाजा शांति बोर्ड का एक गठन किया, और इसके अंदर से उन्होंने कई देशों को आमंत्रित किया। हमारे देश को भी किया, मोदी जी को भी किया, पुतिन जी को भी किया। अब उन्होंने राष्ट्रपति फ्रांस के भी कर दिए हैं, पर फ्रांस ने इसको अस्वीकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आपको इस शांति के अंदर मैं लेकर ही आऊँगा, गाजा शांति के अंदर बोर्ड में, नहीं तो आप 200% तक के अपने जो वाइन है, शराब है, उसके अंदर 200% तक के मैं इसके अंदर टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि एक और धमकी फ्रांस के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रम्प ने दी थी। तो एक मुख्य कारण आपको ये भी देखना है कि जब भी बाजार के अंदर प्रॉब्लम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान और इस तरीके की रणनीतियों के साथ हो रही है। और जब डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां आज से 3-4 महीने पहले मैंने आपको बताई थी कि टैरिफ वाली जब तक के शांत नहीं होती, तब तक के ऐसे माहौल जो हैं बाजार के अंदर चलते रहेंगे। ये हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया था। तो एक कारण बाजार के अंदर ये भी है। दूसरा कारण अगर हम देखें, कारण नहीं, शेयर को पकड़ते हैं, सुजलोन को पहले। तो सुजलोन के अंदर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हुई है, और उस कवरेज के अंदर आपको इसी वीडियो आप पुरानी उठाकर देख लो। अच्छा, अब से 1-1.5 महीने पुरानी की वीडियो, जब से सुजलोन का Q2 आया है, क्या चीज़ें वहाँ समझाई गई हैं। जब शेयर 59 रुपये करीब था, तब वहाँ आपको क्या चीज़ें समझाई गई हैं। जब शेयर 55 पे था, तब क्या समझाई गई हैं। जब 52 पर था, तब क्या चीज़ें समझाई गई हैं। क्योंकि हमने वहाँ लालच पैदा नहीं करा अपने अंदर कि सुजलोन ने इतना अच्छा प्रॉफिट कर दिया। हमने देखी भाप की स्थितियाँ, और वो अलग अलग रणनीतियों के साथ होती है। तो वो सारी रणनीतियाँ मैंने आपको समझाई थी कि भैया हम गिरते हुए ट्रेंड में है सुजलोन, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। आज सुजलोन ने 47 के नीचे आकर दिखा दिया, जो एक 46 का एक इसका टेंशन भरा जोन है। और जिस तरीके से विश्लेषक कह रहे हैं, भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्लेषक कह रहे हैं। एक विश्लेषक ने हमें इसके ऊपर एक टारगेट दिए थे, उन्होंने कहा था कि 51 रुपये से शेयर नीचे जाएगा तो फिर गिरावट है। और उनका ये महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस था 51 का, और शेयर उस वक्त ऊपर ही था, काफ़ी ऊपर ही था। और ये भी मैंने आपको उस वक्त बताया था कि भैया ये उन्होंने इस तरीके से बता रखा है। पर बीच बीच में जो तेज़ी आती है वो इन चीज़ों को भुला देती है। जो बाजार के अंदर न्यूज़ भूल जाएगा ना, वो बाद में आके टेंशन लेगा। तो आज उन्होंने एक और इसके अंदर अपना व्याख्यान कर दिया कि 51 का इन्होंने टारगेट तोड़ दिया है सुजलोन ने। अब ये गिरावट की ओर है, लेकिन 46 रुपये 10 पैसे के अंदर इसके अंदर एक खरीदारी आ सकती है। जो तेजी की संभावना निवेशक देखते होंगे, वो इस खरीदारी इसके अंदर आ सकती है, उससे इसके अंदर थोड़ी बहुत रौनक आ सकती है। तो उन्होंने ये बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इतने अंधाधुंध तेजी भी नहीं आ सकती कि शेयर आपको बहुत टॉप दिखा दे। तो क्या मतलब है इसका कि 46 रुपीज़ के अंदर इसका एक स्टॉप लॉस उन्होंने दिया, और वहाँ आपको गंभीर बिल्कुल होना है, इसका ये मकसद है। तो उन्होंने बता दिया 51 का उन्होंने पहले बताया था, अब उससे नीचे आ गया। 46 के अंदर तेज़ी आ सकती है, यानी क्या खरीदारी हो सकती है, पर अंधाधुंध खरीदारी नहीं हो सकती, ये उन्होंने बता दिया है। एक बात उन्होंने और बताई है कि 46 से अगर ये नीचे गया तो ये बड़ी तेज़ी के साथ फिर गिरावट की ओर आपको जाएगा। एक ट्रिगर पॉइंट इसके अंदर कौन सा बन रहा है,
एक ट्रिगर पॉइंट इसके अंदर बन रहा है इसका Q3। वहाँ पर अगर इसने कुछ अच्छी चीज़ें कर दी तो ये कुछ हो सकता है ना। फिलहाल ये नेगेटिव की तरफ है। देखो सर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सुजलॉन के अंदर है, चाहे आप इसकी सेल देख लें, प्रॉफिट देख लें, ऑर्डर बुक देख लें, काम करने की शक्तियाँ देख लें, सब कुछ सुजलॉन में अच्छा है। फिर भी तो सुजलॉन ने हमें आज 47 से नीचे जाकर दिखाया ना। तो वो रणनीति कौन समझेगा? जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तब वहाँ कौन समझेगा उस चीज़ को? तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर से गिरावट में है ये, मतलब पिछले 9 महीने की सबसे निचले स्तर पर है ये। तो अब ये आपका सोचना है कि अब इसका Q3 देखना है और आगे की स्थिति, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने इसके टारगेट ऊपर के भी दिए हैं, पर वो होते हुए नहीं दिखे। जिन्होंने नीचे के दिए हैं वो होते हुए हमें आज दिख गए हैं। तो सुजलॉन के पास अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा वर्क है, और फिर भी शेयर गिरा है। तो ये भी आपको समझ कर चलना। देखो, अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बावजूद भी शेयर के अंदर वो रौनकें बाहर नहीं आ रही हैं कुछ कंपनियों में। चाहे आप इसके अंदर भेल ले लें, यस बैंक ले लें और अन्य कोई शेयर ले लें जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, पर वो प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे शेयरों के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए। यस बैंक ने तो इस बार बड़ा निवेशकों को नाराज कर दिया, टेंशन दे दिया, अपने 55% प्रॉफिट के बाद भी टेंशन दे दिया। पर ये रणनीति भी हमने सीखी थी वीडियो के माध्यम से, पर वो भी किसी ने समझी नहीं होगी। आज हम नीति समझेंगे भेल की। देखो सर, भेल दूसरी बार बड़ी तेजी के साथ गिरा है। एक बार तो अभी हाल ही में आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जहां इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट की थी और 300 से नीचे की तरफ ये जब गिरा तो ये आपको काफ़ी नीचे के इसने टारगेट दिखा दिए। वो क्यों दिखाए? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर चीनी कंपनियों को भारत के अंदर काम करने में कुछ जो बैन लगे हुए थे उसके अंदर छूट मिल सकती है। तो कुछ विश्लेषकों ने इस चीज़ के लिए भेल को टेंशन दे दी थी, तो इस कारण से ये शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिला। आज इसकी शेयर के अंदर गिरावट अगर हम देखें तो इसके काम की वजह से नहीं है कि यानी इसने सेल अच्छी की है, प्रॉफिट अच्छा किया है, उसके काम की वजह से नहीं है। किसकी वजह से है? इसके अंदर एक गंभीर न्यूज आई है ब्रोकरेज फर्म वाले की, एक विश्लेषक की आई है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये 73% तक के टूट सकता है अपनी चीज़ों के, यानी कि करीब करीब 70 रुपये के टारगेट दे दिए। भेल जो थर्मल पावर, गैसीकरण, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, सड़क परिवहन, गैस और तेल पावर, परमाणु ऊर्जा, देश की अर्थव्यवस्था के साथ वर्क कर रहा है, जो लॉस से प्रॉफिट में आया है। पहले लॉस में था ना, अब कई क्वार्टर से प्रॉफिट में, जिसने साल दर साल अपनी सेल को बढ़ाया है और अपने प्रॉफिट को 3 गुना करके दिखाया है। उस शेयर के अंदर अगर कोई ब्रोकरेज फर्म उसके रिजल्ट के तुरंत बाद न्यूज हमारे सामने डालेगा कि 73% शेयर गिर सकता है, तो वाकई ही निवेशकों के लिए टेंशन का विषय हो गया, क्योंकि शेयर तो भैया 260 रुपये करीब चल रहा था और 70 रुपये कहाँ है, कितने गुना नीचे गिरने की स्थिति है, 73% तक के देख लिया। तो ये भी एक टेंशन का विषय जो है भेल के अंदर आपको देखने को मिला। पर आपको क्या देखना है? आपको निरंतर सेल का बढ़ना देखना है। मैं तो कह रहा प्रॉफिट भी ना आप देखो, कंपनी जिस चीज़ के ऊपर कर रही है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उस विश्लेषक ने ये बता दिया और उसकी वजह से बाजार तो गिर ही रहा था, शेयर भी आज आपको गिरने को देखने को। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहां मैंने आपको एक बार बताया था कि कुछ कंपनी अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती हैं। अब इसको आपको समझना है कि वो कंपनी किस तरीके से गिरावट में भी अच्छी है और कुछ कंपनी जो बेकार होती है वो किस तरीके से भागने के बाद भी बेकार है। अगर ये माइंड आपके अंदर नहीं है तो फिर ये बाजार हमारे लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे विश्लेषक ने इसके अंदर ऐसी चीज़ें कर दी जहां टेंशन का विषय जो है बन गया। पर इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ विश्लेषकों ने इसके ऊपर के टारगेट भी दे दिए हैं भैया। जहां इसके टारगेट एक ब्रोकरेज ने 70 रुपये के दिए हैं और दूसरे ने 120 रुपये के दिए हैं, वो कोटक ने दिए हैं, वो भी नीचे के हैं। पर दो और हमारे सामने निकल कर आए, जेएम फाइनेंशियल, इसने थोड़े ऊपर के टारगेट पहले दिए थे, फिर भी अब उनका जो टारगेट है 355 रुपये का है। किसके ऊपर? भेल के ऊपर। जहां इसके एक ने तो 70 के टारगेट दिए हैं, तो दूसरा जो है जेएम फाइनेंशियल उसने इसके 355 के। तो आपको ये भी समझ कर चलना है, उन्होंने
ये स्थितियां बताई हैं कि जिस तरीके से चाइना आयात की जो गंभीरता है वो इतना ज़्यादा बेल पर हावी नहीं होगी। एक तो उन्होंने ये बता दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से थर्मल पावर का विस्तार हो रहा है, थर्मल पावर की पाइपलाइन पे जो वर्क कौन कर रहा है, बेल कर रहा है, ये इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसके जो टारगेट हैं 355 दिए हैं। यानी कि इन्होंने भी हमें काम बता दिया है। दूसरी एक कंपनी आई है नुमामा कंपनी, मतलब एक ब्रोकरेज फर्म, उन्होंने इसके टारगेट 353 रुपये के दिए हैं। अब क्यों दिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि साल दर साल इसका जो ऑर्डर बुक है 53% की, 53% की उसके अंदर वृद्धि हुई है और करीब करीब 10,500 करोड़ रुपए 10,500 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है। इस नाते उन्होंने इसके और कुछ भी नाते हैं, कुछ और भी चीज़ें उन्होंने बताई, फिर भी उन्होंने कहा है 353। अब हम किस चीज़ की समझेंगे? एक ने 70 रुपये टारगेट दिए हैं, एक ने 120 दिए हैं, एक ने 355 दिए हैं और एक ने 353 दिए हैं। और जिसने 70 और 120 दिए हैं वो रिजल्ट के बाद दिए हैं। थोड़ा ये अचंभित हमारे लिए कर जा रहा है, क्योंकि अगर इसके सेल और में कमी आ जाती तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ें हो सकती थी, हाँ ये हो जाएगा। पर अब हम किसकी सुने? दोनों ऊपर दोनों के नीचे की चीज़ें दी हैं। तो ये अब आपको समझना है कि बाज़ार इतनी आसानी से पैसा बिल्कुल भी नहीं देगा, है ना। तो ये सारी रणनीतियाँ होती हैं भैया। ये जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस विधि से बनाता हूँ जहाँ आप और हम एक बैठे एक जगह और हम वो बात कर रहे हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। मैं ऐसा कभी भी आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता कि अगर यस बैंक में कुछ लोगों ने आपको बताया कि ये कर दिया वो कर दिया तो क्या उनकी बातें सच हो गई हैं? मैं तथ्य के ऊपर, देखो जब आप किसी भी चीज़ के अंदर फैक्ट के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, नियमों के साथ चलना शुरू कर देंगे, लालच को साइड में और धैर्यता को साइड से उठाकर अपने में समा लेंगे, किसी की बातों में आप नहीं आएंगे, तब हम एक सच्चे ईमानदार इन्वेस्टर बन जाएंगे। वरना यहाँ पल पल न्यूज़ आएगी, पल पल कहानियाँ बदल जाएंगी। उन कहानियों के अंदर ही आपको जीना है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पोर्टफोलियो जो तहस नहस होता है उससे टेंशन जो पैदा होती है, फिर उस टेंशन को आपको समझना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। किसी भी शेयर के ऊपर कुछ भी चीज़ मैं अगर बताता हूँ आपको बिल्कुल भी उसे खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी एनालाइज करनी है, न्यूज बेस्ड चैनल है, चीज़ों को समझना है। ऐसे ही मुझे प्यार आपको और आप मुझे करते रहना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।